हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था और ये प्रैक्टिस सेट 5 है। अगर आपने बाकी के नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें सॉल्व कर लीजिए। एंड लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एंड द ऑप्शंस आर 15 अगस्त 1951, 15 अगस्त 1952, 15 अगस्त 1953, 15 अगस्त 1954। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 15 अगस्त 1952। दूसरा क्वेश्चन कहता है उप महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या निर्धारित नहीं की गई है कार्यकाल? इसका सही आंसर है उप महापौर का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पटना नगर निगम के आय के स्रोत क्या है? पटना नगर निगम के आय के स्रोत क्या है? ऑप्शन देखते हैं। कर, शुल्क, सरकारी अनुदान या सभी? इसका सही आंसर है ये सभी ऑप्शंस सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नांकित में से छावनी बोर्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एंड ऑप्शंस आर। पहला है छावनी बोर्ड केंद्र शासित क्षेत्र है तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। दूसरा, देश में 63 छावनी परिषद कार्य हैं। तीसरा, 1924 में छावनी अधिनियम पारित हुआ था। ये सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। ये जितने भी वक्तव्य हैं वो सत्य हैं छावनी बोर्ड के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है संविधान की किस धारा के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे? किस धारा के अंतर्गत? 40, 37, 42 या 44? सही आंसर है धारा 40 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार सरकार ने 1961 में जिला परिषद अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय संस्थाओं के लिए 3 इकाइयों का गठन किया है। निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। ऑप्शंस कहता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या सभी? तो ये सभी सत्य हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बिहार में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, प्रखंड या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1992, 1993, 1994 या 1995? द राइट आंसर इज 1993। बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बिहार राज्य में ग्राम पंचायत के कितने अंग हैं? 4, 5, 6 या 7? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 5। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कौन ग्राम पंचायत की विधायिका होती है? कार्यकारिणी समिति, मुखिया, ग्राम रक्षा दल या ग्राम सभा? सही उत्तर है ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कहता है ग्राम सभा की 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक होनी चाहिए? 2 बार, 1 बार बैठक होनी चाहिए? यह निश्चित नहीं की गई है कि कितनी बार बैठक होगी, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 2 बार होनी चाहिए 1 वर्ष में बैठक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कार्यकारिणी समिति का प्रधान कौन होता है? ग्राम सेवक, ग्राम कचहरी, दोनों या मुखिया? इसका सही उत्तर है मुखिया जो है कार्यकारिणी समिति का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन कहता है मुखिया उप मुखिया को अपनी शक्ति अधिकतम कितने समय के लिए सौंप सकता है? मुखिया जो है उप मुखिया को कितने समय के लिए अपनी शक्ति सौंप सकता है मैक्सिमम? 1 साल, 6 महीना, 2 साल या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है 6 महीने के लिए ही अपनी शक्ति उप मुखिया को सौंप सकता है मुखिया। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है? मुखिया की, ग्राम सभा की, उप मुखिया की या ग्राम सेवक की? सही उत्तर है ग्राम सेवक जो है इसकी नियुक्ति राज्य सरकार स्वयं करती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कौन ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। मुखिया, पंचायत सेवक, सरपंच, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है पंचायत सेवक जो है वो सचिव के रूप में कार्य करता है ग्राम पंचायत का। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। 16 कहता है ग्राम रक्षा दल के नेता को किस नाम से जाना जाता है? दलपति, मुखिया, पंचायत सेवक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दलपति को ग्राम रक्षा दल के नेता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ग्राम कचहरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, मुखिया तथा कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं हो सकता, पहला। दूसरा कहता है ग्राम कचहरी में सरपंच समेत 9 पंचों की एक तालिका होती है। सरपंच एवं पंचों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, ऑप्शन 2। ऑप्शन तीसरा कहता है दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सो ग्राम कचहरी के संदर्भ में ये दोनों कथन सत्य हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पंचायत समिति के कितने मुख्य अंग होते हैं? 4, 3, 2, ये प्रिंट नहीं हुआ। सो ये तीनों में देखते हैं 4, 3 या 2। इसका सही उत्तर है 4 होते हैं। पंचायत समिति के 4 मुख्य अंग होते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कहता है पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी और सचिव कौन होता है? पंचायत सेवक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी और सचिव होता है। बात है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 7, 8, 9 या 10? सही आंसर है 9 प्रमंडल। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बिहार में कितने जिले हैं? 38, 41, 40 या 39? सही आंसर है 38 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दीज आर प्रीटी इजी। बिहार में कितना अनुमंडल है? 110, 101, 111 या 109? सही उत्तर है 101 अनुमंडल है। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 55, 555, 540, 535 या 534? सही उत्तर है 534 प्रखंड है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है राज्य सरकार का जनसंपर्क पदाधिकारी कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, मुख्य सचिव या संयुक्त सचिव? इसका सही उत्तर है मुख्य सचिव जो है राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 5 देखते हैं। बिहार राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन होता है? प्रमंडल, अनुमंडल, जिला या ग्राम पंचायत? इसका सही उत्तर है प्रमंडल जो है वो राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और आपने अगर बाकी के सॉल्व नहीं किए हैं तो प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। एंड थैंक यू।